कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कि इस बार तो आप आए हो मेहमान की तरह, स्वागत किया आपका। अगली बार इस मेहमान को घर से घसीट कर खींच कर लाएंगे। बातें बदल गई, मौसम बदल गए, हम भी बदल गए स्नेहा। कल तक जो दिल की बातें हम सीधे कह देते थे, आज उन्हीं बातों की आंख में चौली खेल रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं स्नेहा। जिंदगी के दो राहे पे खड़ा हूं स्नेहा, तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आपको डर किस बात का है? अशीमा, हो सकता है कि हम ये केस हार जाएं। 99% यानी 99% केस हम जीते हैं। अब आप मान लीजिए कि हिंदुस्तान के अव्वल नंबर के वकीलों में से एक हैं आप। हाँ, लेकिन सेठी फार्मास्यूटिकल्स हमसे झूठ बोल रहे हैं, वो हकीकत छुपा रहे हैं। ऐसा है कि उन्होंने अपने झूठ को ही सच मान लिया। कोई भी बड़ी कंपनी अपना सच खुद बनाती है, एडवर्टाइजिंग के जरिए, इश्तिहार के जरिए पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती है और लोग उसका विश्वास करते हैं। कोई भी कंपनी का नफा या नुकसान वो उसकी हकीकत है, उसका मापदंड है, बाकी सारी बातें अफवाहें हैं। सेठी कंपनी का मुनाफा बहुत बड़ा है, फिर उसमें सिद्धांत हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक मिनट, जो भी इनके बारे में लिखा गया है या जो भी जिम्मेदार लोगों ने अब तक इनके बारे में राय व्यक्त की है, मुझे लगता है कि शायद वो सच है। कहीं ये क्रिमिनल से अपराधी तो नहीं? हम एक वकील हैं और हमारा फर्ज बनता है कि कानून के दायरे में रह के हम अपने क्लाइंट के मुकदमे को जीते। कानून व्यवस्था में लूप होल्स हैं या खामियां हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आशिमा, स्नेहा मुझसे अक्सर पूछा करती थी, क्या वकीलों का काम सिर्फ मुकदमा जीतना है, न्याय दिलाना नहीं? सेठी एंड कंपनी न तो स्नेहा को जानती और न ही उसके सिद्धांतों को। वो हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं। यानी कि ये जानते हुए कि सेठी फार्मास्यूटिकल्स अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, हम उनका साथ दें, हम उनके लिए मुकदमा लड़ें और हो सकता है कि हम ये मुकदमा जीत भी जाएं। तो फिर इंसाफ का क्या होगा? हाँ, आपके पास कल तक का टाइम है, आप आराम से सोच लीजिए, कहीं जल्दबाजी में हमारा नुकसान ना हो जाए। स्नेहा हमेशा कहा करती थी, सिद्धांत हमें नहीं, हम सिद्धांतों को गढ़ते हैं। सिद्धांत किसी कलम से ना हमारे मस्तिष्क पे नहीं लिखा जाता, बल्कि वो हमारे दिल पे खुद ब खुद छप जाता है। हमारे कर्मों को ना सिद्धांत ही तौलता है। आपको स्नेहा की बहुत याद आ रही है? हाँ, स्नेहा को खो दिया मैंने,
मगर इस सफर में शायद अपने आप को पा लिया है। पहले ये पता नहीं था कि अर्जुन निगम क्या चाहता है और क्यों चाहता है, लेकिन अब पता है। आई एम सॉरी अर्शिमा, मैं सेठी फार्मास्यूटिकल्स का केस नहीं लड़ सकता। मेरी आत्मा मुझे रोक रही है। अर्जुन, मेरा मानना है कि एक वकील को अपनी आत्मा से इतनी बातचीत नहीं करनी चाहिए। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आजा बेटा। स्नेहा दीदी, वो उमेश राम है ना, वो सीढ़ियों पर से गिर गया है, तो उसके पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से उसका आज आना संभव नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम तीनों हैं ना। पर बुआ जी, हमारे निर्णायकों की मंडली में कम से कम एक पुरुष का होना भी बहुत जरूरी है। अरे वो इकलौते पुरुष है क्या पूरे प्रतापपुर में? भाई कल से हम किसी और नए पुरुष की व्यवस्था कर लेंगे। बुआ जी, हाँ? ये सब तो ठीक है, पर अभी का क्या? वो अदालत में सुभाष गुप्ता जी के परिवार बस पहुंचते ही होंगे। अभी की अदालत हम तीनों संभाल तो रहे हैं भाई। देखिए, शायद तक वो आ गए होंगे। नमस्कार, आइए। बैठिए। नमस्कार। हमारी नारी अदालत में सुभाष गुप्ता जी और उनके बेटे और बहू आए हैं, मनीष और निशा। बेटे और बहू में किसी बात को लेकर मतभेद है, जिसकी वजह से हर रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बस उसी की वजह से ये सब सुलझाने के लिए सुभाष गुप्ता जी उनके बेटे और बहू को यहाँ लेकर आए हैं। जी नमस्ते। हम सुभाष गुप्ता हैं। हमारी इलेक्ट्रिक की दुकान है। हमारी पत्नी बेटे को जन्म देते ही चल बसी थी। हमने ही बेटे मनीष को पाला है और 3 महीने पहले इसकी शादी करवाई। निशा पढ़ी लिखी लड़की है। हमारी इच्छा थी कि हम पढ़ी लिखी बहू घर लेकर के आए। बेटा भी खुश था, लेकिन एक बात को लेकर घर में कलह मचा हुआ है। मुद्दा क्या है कलह का? देखिए, ये हमारी आपसी बातें हैं। पिताजी बीच में टांग अड़ा रहे हैं। अरे हम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। पापा जी ने क्या गलत किया? कम से कम वो हमें समझते तो हैं। ससुर होने के बावजूद वो हमें अपनी बेटी मानते हैं। कम से कम मेरी बात सुनते तो हैं। लेकिन हमारे पति इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। बात क्या है, साफ साफ बताइए, तभी हम लोग यहाँ पर कोई हल निकाल पाएंगे। हमने साफ कह दिया था, हम शादी के 1 साल बाद बच्चा चाहते हैं। डॉक्टर से सलाह मशवरे के लिए हम इन्हें मनाते रहे, लेकिन ये नहीं माने। सुरक्षा का इस्तेमाल भी नहीं करते। अभी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। इतना नियम कानून हमारे समझ नहीं आता है। और बच्चा हो गया तो क्या बुराई है?
और कंडोम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम किसी का नहीं मानते। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम पति हैं। बिना सुरक्षा इस्तेमाल किए बिना संबंध बनाना तुम्हारा हक है, और बीबी बच्चा चाहती है या नहीं यह हक उसका नहीं है। नहीं है। निशा आईए की परीक्षा दे रही है। 8 महीने के बाद उसकी परीक्षा है। हमने ही उसे परीक्षा देने के लिए राजी किया है। अब अगर इस वक्त वो बच्चा नहीं चाहती तो इसमें गलत क्या है? वाह पापा जी, आप अपने बेटे का साथ देने के बजाय अपनी बहू की तरफदारी कर रहे हैं। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि ऐसे ससुर हैं जो बेटे के बजाय बहू का पक्ष ले रहे हैं। और बच्चा करना ना करना ये पति पत्नी दोनों का फैसला होना चाहिए। और अगर औरत तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम जब तक 21 साल की ना हो बच्चा नहीं चाहते। हमें परीक्षा देना है, अभी आईए की परीक्षा देना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी पति इस बात को समझे। हम मिलके ये तय करें कि कब बच्चा करना है। बिल्कुल सच कह रही है निशा। भाई ये फैसला पति पत्नी दोनों का साथ में होना चाहिए। यदि निशा अभी बच्चा नहीं चाहती तो उसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और हमें तो इस बात की खुशी है कि नारी अदालत में सुभाष गुप्ता जी बेटे बहू को यहाँ लाए हैं। और उन्होंने अपने बेटे के अंधे प्यार में ना पड़कर अपनी बहू का साथ देने का फैसला किया। उसे पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, हैं? इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। हाँ, बनती है। चलिए बजाइए। हम सबको ये लगता है कि निशा सही है और मनीष आप गलत हैं। इसीलिए अब आप उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर वो आगे पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, सलाह मशवरा कीजिए और सुरक्षा के उपाय अपनाइए। और जब तक वो तैयार ना हो उसे बच्चे के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अगर हमारे निर्णय से आपको आपत्ति है तो अभी आप कह दीजिए, नहीं तो इसे हम तुम्हारी हाँ समझेंगे। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुभाष जी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम सबको ये लगता है कि आपको हमारी इस निर्णायक मंडली का एक हिस्सा बनना चाहिए। आप जैसे लोगों की सच में हमें जरूरत है, इसलिए बिना संकोच के आप हाँ कह दीजिए बस। विमला जी, अगर आपकी हाँ है तो फिर हमारी ना कैसे हो सकती है? मतलब हाँ है। सूरज ढल चुका है और सपने हैं कि ढलने का नाम ही नहीं लेते। मेरी ये छोटी सी क्लिनिक मेरे लिए घर, दफ्तर, मंदिर, जहान सब कुछ बन गई है। आपका सरपंच होने के नाते आज मेरे लिए परम हर्ष और गौरव का विषय है कि डॉक्टर स्नेहा ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे गांव में सूरजगढ़ आरोग्य निधि की नींव रखी। रेशम की डोर को लोहे सा कर सकती हूँ, उसकी बूंद को रेत सा भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस क्लिनिक को विस्तार देने का समय आ चुका है। मैं जैसे नए सपनों की डायरी लिख रही हूँ। मेरा सपना जो बीज से पनपकर वृक्ष हुआ, अब इस पर फूल लगने का समय है। कांटे चाहे जितने भी हों, वृक्ष पर फूल अपनी जगह ढूंढ ही लेते हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आजकल डॉक्टर स्नेहा रात भर काम करते हैं। अंधेरा होते ही क्लिनिक में आग लगा देंगे। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, ना वो बाहर निकल पाएगी और ना उसकी आवाज। वाह पप्पू भाई, क्या बात है। सबसे पहले हम ही लोग जाएंगे वहाँ बचाने के लिए। हाँ, जब तक लोग इकट्ठा होंगे हम लोग केरोसिन फेंकते रहेंगे, उसके बाद पानी डाल देंगे। तब तक डॉक्टर स्नेहा और उसकी क्लिनिक राख हो जाएगी। और सबको लगेगा ये तो हादसा है, अकस्मात। गजब भैया गजब। भैया सुनो, बिना मिलावट वाला नंबर 1 का केरोसिन तेल लाए हैं। ईटा राख हो जाएगा। उसके बाद बाबा पहलवान खुश होकर हमको ऐसी दवा देंगे जिससे हमको बेटा हो जाएगा। वो वादा किए हमसे। अच्छा, वो वादा किए हैं? हाँ। और बिना काम किए लौटोगे तो बाबा पहलवान ऐसी दवा देंगे ना कि जिंदगी भर बाप ही नहीं बन पाओगे। टें टें टें। जानते नहीं तुम उनको? चुप्पा बुड़बक। सुनो, किसी भी हालत में डॉक्टर स्नेहा की क्लिनिक खत्म होनी चाहिए। इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी सूरजगढ़ में बाबा पहलवान के खिलाफ खड़े होने और आवाज उठाने। समझ गए? चलो भैया। सही कह रहे हो तुम, चलो दादा। मैं एक कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ चुके हैं। ओह यस ऑफ कोर्स। कौन हो तुम? इस तरह बिना अपॉइंटमेंट मेरे क्लिनिक में? आई एम वेरी सॉरी मैम, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। अमेरिका मैम, यूएसए से आने में बहुत वक्त लग जाता है। पहले दिल्ली पहुंचा, उसके बाद गाड़ी लेके प्रतापपुर आया मैं, और जैसे ही मुझे वक्त मिला मैं आपसे मिलने आ गया। बैठो। जी देखिए मैम, ऐसा है कि मुझे पता है कि लड़कों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए और लड़कियों की 18 साल। शादी के 3 साल के बाद पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच 3 साल का अंतर होना चाहिए। सुरक्षा यानी कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आईयूडी, कॉपर टी, गोलियां, इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शंस, मर्दों के लिए कॉन्डम, मस्त कॉन्डम, और फिर सही समय पर मस्तबंदी यानी नसबंदी। मैम मेरा मानना है कि अगर मर्द थोड़े जिम्मेदार हो जाएं और कॉन्डम का इस्तेमाल करें और फिर नसबंदी करें तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट तरीका है। अमेजिंग, तुमने बिना पूछे ही अपना पूरा इंटरव्यू दे दिया। मैम यहाँ आने से पहले मैं बहुत नर्वस था और अभी भी नर्वस हूँ। आपके बारे में इतना कुछ पढ़ा सुना। मैम आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मुझसे क्या चाहते हो? मैम नौकरी, आपके साथ काम करना है मैम। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपके साथ काम करना है। ये सब कुछ अजीब नहीं है। पहले तुम बिना किसी अपॉइंटमेंट के मेरे क्लिनिक में आते हो और फिर तुम ये चाहते हो कि मैं बिना तुम्हें जाने पहचाने तुम्हें नौकरी दे दूं। मैं आप ही की तरह प्रतापपुर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। फिर मैं बाहर गया, वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई खासकर युवा यानी किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर है। मैं मानवता में रहकर उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं, कुछ गीत हैं, कुछ खेल हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमराही मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मैम। इन छुट्टियों में मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मैम विक्रम, आप मुझे विक्की भी कह सकती हैं। पूरा नाम? विक्रम सिंह। तुम मंत्री जी के बेटे हो?
मैम आज तक जो भी कुछ मैंने किया है वो अपने बलबूते किया है। मुझे इनकी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस काम के लिए काबिल हूँ तो आप मुझे काम दीजिए। देखो, काबिलियत तो तुम्हारा काम बताएगा, पर तुम्हारी खुददारी मुझे बहुत पसंद आई। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, मैं डॉक्टर जैन से बात करती हूँ। मैम ये मेरे बारे में मेरा बायोडेटा है, आप देख लीजिएगा प्लीज़। मैम मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, आपके बारे में इतना कुछ पढ़ा सुना और शायद मैं आपके साथ काम भी करूँगा। ये जो एसपी मदोक है अपने आप को बहुत बड़ा बाजीगर और हमको बंदर समझ रहा है। जब जी में आया बुलाया नचाया। अरे हम तो कहते हैं कि मिनिस्टर साहब से कह के उसका तबादला ही करवा दीजिए। मिनिस्टर साहब आजकल देशभक्त हो गए, ये बातें आजकल उनके पल्ले नहीं पड़ती। जानते हैं हम, इसीलिए हमने अपने दुश्मनों को उखाड़ने का फैसला अपने हाथ में ले लिया है। क्या? भेज दिए गुंडे अभी वो स्नेहा माथुर के यहाँ, उसके क्लिनिक पर। थोड़ी देर में काम तमाम, समझो बस। क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप? अरे गुंडों को फौरन वापस बुलवाइए। मंत्री साहब का बेटा वो विक्रम स्नेहा से मिलने उनके क्लिनिक पर गया है।